नमस्कार, मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से आज आपके बीच इतिहास के पन्नों में से एक ऐसी क्रांति गाथा को लेकर के उपस्थित हूं जिनके क्रांतिवीर यानी कि वारिंद्र कुमार घोष जी का आज जन्म दिवस है। आज 5 जनवरी है और आज वारिंद्र घोष जी का जन्म दिवस है। क्रांतिवीर इसलिए क्योंकि आपने कई क्रांतिवीरों का नाम सुना है, कई सारे क्रांतिकारियों का नाम सुना है। पूरे देश में से कई सारे क्रांतिकारी हुए। पंजाब क्षेत्र की बात करें तो आपने भगत सिंह का नाम जरूर सुना है। यदि हम महाराष्ट्र बॉम्बे की बात करें तो आपने वीर सावरकर का नाम जरूर सुना है, आपने आनंद कन्हरे का नाम जरूर सुना है। उसी प्रकार जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल के प्रमुख क्रांतिवीरों में वारिंद्र घोष जी का नाम आता है, जिन्होंने भूपेंद्र नाथ दत्त जी के साथ मिलकर के युगांतर जैसी संस्था को स्थापित किया और अपनी पत्रिका युगांतर से युवाओं के अंदर क्रांति की ज्वाला का प्रज्वलन किया। आपको याद होगा बाल गंगाधर तिलक जी की केसरी, जो कि मराठी में छपती थी, और वो केसरी समाचार पत्र, केसरी पत्रिका के द्वारा किस प्रकार युवाओं में क्रांति की बीज बोते थे, किस प्रकार इस स्वतंत्र भारत को स्वाधीन बनाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए उनमें ऊर्जा और उत्साह भरते थे। इसी केसरी समाचार पत्र को पढ़कर चापेकर ब्रदर्स ने रैंड अंग्रेज की हत्या की थी। इस प्रकार से कई सारी क्रांतिकारी पत्रिका हुई, जिनमें से वारिंद्र घोष जी के द्वारा जो स्थापित संपादित भूपेंद्र नाथ दत्त जी के साथ मिलकर के हुई, उनमें से एक थी युगांतर। और उन दिनों जब बंगाल में देश को स्वतंत्र करने के लिए जब बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तो अंग्रेजों ने दूसरी तरफ दमन करने का दमन चक्र कार्यक्रम भी शुरू कर दिया कि किसी भी प्रकार से इन लोगों के बीच जो राष्ट्र के प्रति ये स्वतंत्र कराने की बात ये लोग सोच रहे हैं, उनको दमन कर दिया जाए। अत्याचार शोषण करके दबाना चाहते थे, दमन करना चाहते थे। लेकिन युवाओं के अंदर वारिंद्र घोष अपनी पत्रिका युगांतर से जो जोश भर रहे थे, जो उत्साह और ऊर्जा भर रहे थे, उनको दबाना इतना आसान नहीं था। आपने खुदीराम बोस का तो नाम सुना है, आपने प्रफुल्ल चाकी का तो नाम सुना है। ये सभी इन्हीं की संस्था से जुड़े हुए थे। अंग्रेज भी भारतीयों की राष्ट्रवादिता को देखकर घबरा गए थे। लॉर्ड कर्जन ने तो 1905 ईस्वी में दमन करने के चक्र में 1905 में बंगाल का विभाजन ही कर दिया। हिंदू को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया, यानी कि फूट डालो और शासन करो। न ये दोनों मिलकर के रहेंगे और न ही देश के बारे में सोच पाएंगे। 1905 ईस्वी में जो ये जहर बोया, उसका असर कहीं न कहीं आज भी दिखता है। खैर, 1905 ईस्वी के इस बंगाल विभाजन ने बंगाल के युवाओं को आंदोलित कर दिया और उनके अंदर जो ये क्रांति की बीज थी, उनको अंकुरित भी कर दिया। उनमें से जो सबसे महान हुए, उनमें से एक है वारिंद्र घोष। जब आप वारिंद्र घोष जी की गाथा पढ़ेंगे, किस प्रकार से उन्होंने अनुशीलन समिति की भी स्थापना की, जिनका उद्देश्य था खून के बदले खून। वो स्पष्ट रूप से कहते थे कि ये जो अंग्रेजी हुकूमत है, ये इतनी आसानी से हमें स्वतंत्रता देने वाली नहीं है, प्यार से बात मानने वाली नहीं है। यदि वो लाठी चलाती है तो हमें भी लाठी चलाने की ज़रूरत है, यदि वो खून करती है तो हमें भी खून करने की ज़रूरत है। और जो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई, इसका उद्देश्य भी था खून के बदले खून। और इसके सदस्य कौन थे? तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे छात्र। आप अंदाजा लगाइए ये छात्र में कितना जुनून होता है और इनके खून में कितनी गर्मी होती है। ये यदि आप इन्हें सही दिशा देंगे, सही निर्देशन देंगे, तो निश्चित तौर पर इनके पास इतनी ऊर्जा होती है
कि सिर्फ आप इसमें उत्साह फूंक देंगे तो देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान बलिदान देने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। यही काम वारिंद्र कुमार घोष जी ने किया। आज 5 जनवरी है, आज वारिंद्र घोष जी का जन्म दिवस है। इनका क्या योगदान रहा है। हम लोग एक तरफ आपने गाना सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खरक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गाने का आशय तो यही निकलता है कि हमें आज़ादी बड़े आसानी से मिल गई है, अहिंसा से मिल गई है। महात्मा गांधी ने अहिंसा नीति को ही अपना करके आज़ादी दिला दी है। तो फिर इन लोगों की कुर्बानियां कहाँ चली गई। ये क्रांतिकारी जो कि अपने जान का बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी भारत माता इस अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पा ले। तो ये बहुत जरूरी है कि क्रांतिकारी जिन्होंने क्रांति करके वीरता पूर्वक संघर्ष करके अपने प्राणों का बलिदान करके इस देश के युवाओं में जो जोश भरा और जिस प्रकार से हमने फिर संघर्ष करके आज़ादी पाई, आज ऐसे ऐसे क्रांतिवीरों की क्रांति गाथा सुनानी काफ़ी आवश्यक हो गई है। आप सभी कोई गूगल में ढूंढकर आप वारिंद्र कुमार घोष जी के बारे में जरूर पढ़ें। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर आप भूपेंद्र नाथ दत्त को भी जान पाएंगे, आप जतेंद्र नाथ बैनर्जी को भी जान पाएंगे जिन्हें कि बाघा जतिन के भी नाम से जाना जाता है, और आप अविनाश भट्टाचार्य जी के बारे में भी जान पाएंगे, आप प्रमथनाथ मित्रा जी के बारे में जान पाएंगे, और तमाम प्रकार के लोग, ऐसे तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों के बारे में जान पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा, हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचा, हमेशा देश के बारे में सोचा, देश की आज़ादी को प्रथम अपनी प्राथमिकता रखी, देश की आज़ादी को। तो इन सबों के बारे में जानना बेहद जरूरी हो गया है। मैं ऐसे क्रांतिवीर वारिंद्र कुमार घोष जी को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और ये आशा करता हूं कि वो अपने हर एक व्यक्ति, अपने दोस्तों को, एक पिता, अपने बेटे बेटियों को, सभी लोग आपस में इस तरह की गाथा सुनाएंगे, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई इंटीग्रिटी का संचार होगा, एक नए देश का विकास होगा। हमारा देश एक नए पथ पर, विकास के पथ पर चलता रहेगा और विकासशील से एक विकसित और ईमानदार भी हो पाएगा। आज के परिवेश में जो परिवेश है आज का, जिसमें हम भटक रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे जो नेता हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जान की बलिदानी दी है, उनके बारे में जब हम जानेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता भी होगी, और हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।